ओम शांति। आज की तारीख है 28/11/2024 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? बाबा ने उत्तर दिया, बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। कौन कह देते? सन्यासी लोग। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो। फिर सत्युग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सत्युग में होगी। यह समझने की बातें है ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको ना ज्ञान ना भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से भी परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं, कहाँ के लिए? बाप पूछ रहे हैं, मैं ज्ञान देता हूँ, बताओ कहाँ के लिए देता हूँ? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। बाबा कहते हैं, जब नई दुनिया जाएंगे पहले अपने घर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं। बाबा कहते हैं, पहले जाना मुक्ति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। वहां तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते, क्योंकि तुमने कल पहले भी सुना है। तुम्हारी ही बुद्धि में टिकेगा। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं, मुझे प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। किसी और का समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें हर 5,000 साल पहले बाबा पढ़ाने आते हैं। हमको ही पढ़ाएंगे, हम ही समझेंगे, हम ही सुनेंगे। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं,
कुछ ना कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहीं चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ से भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं, कैसे छी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं। शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको बरसा लेना है, कलब कलब लेते आए हैं, इसलिए देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान पढ़कर सुनकर बुद्धि में टिकाना है और देवी गुण भी धारण करने हैं। श्री कृष्ण के देवी गुणों की कितनी महिमा है, वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनेस्टी नहीं कहेंगे, डिनेस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुगी राजाई की डिनेस्टी स्थापन करते हैं। ये चित्र आदि भल ना भी हो तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। बाबा कहते ये भी चेकिंग करनी है, जो तुमने ये ज्ञान सुना है तुमने कितनों को सुनाया है, रोज चेकिंग करनी है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञानवान मारा। ये सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे। कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है। सो भी अडॉप्टेड चिल्ड्रन है। बाप ने अडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में अडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ ना बजाएं फिर तो कोई काम का ना रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में होती है, सदगति हो जाती है। फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता, कहने मात्र रह जाता कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, वह सदगति करने वाला भी वही कहते। भल गायन में आता है सबका सदगति दाता एक है। बाबा कहते हैं गायन के लिए रह जाता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं क्योंकि सब कुछ भूल जाते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित समझते हो। भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। यह बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, इसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहाँ भी जाता है ये सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम,
दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है, फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो, अक्षर भाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा, यह कोई समझेगा थोड़ी। ईश्वर कैसे बात करते हैं तुम जानते हो, यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्कर का भी नॉलेज देते हैं। बाबा जब आते हैं सबसे पहले अपनी पहचान देते हैं, फिर तुम्हारी पहचान देते हैं कि तुम सिर्फ आत्मा हो, मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, परम पिता यानी कि शिव। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, सब दर्शन चक्कर है ना। याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं, यह है तुम्हारा अहिंसक चक्कर याद का। वह चक्कर है हिंसक सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस सब दर्शन चक्कर को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है, जो काम है ना वो बाबा ने महाशत्रु बताया है। शत्रु नहीं, महाशत्रु, बहुत बड़ा दुश्मन, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्कर। तुमको बाप ये चक्कर का नॉलेज समझाते हैं, सब दर्शन चक्करधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी है, तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का बरसा लेंगे। बाप को याद करना है और बरसा लेना है, कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। यह है मन मना भव, मध्य जी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे, फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं, ऑल राउंड चक्कर लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वेश्यावंशी बन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्र वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे, फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छी बनते हैं। यह सत्युग के मालिक थे तो देवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी असुरी गुणों वाले बड़े हैं, और कोई फर्क नहीं है। पूछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं हैं। देवताओं की सिर्फ यह निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्रायलोक हो गया है। सिर्फ यह चित्र निशानी है, चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं, तो उनकी निशानी तीर कमान है। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ना होने के कारण
हिंदू कह देते हैं। नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवता घराने के, जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डायनेस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती हैं। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म, मुख्य है 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। यह है असुल देवता धर्म के। फिर उनसे और धर्म निकले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार भारत का असल धर्म है ही डीटी, जो स्थापन करने वाला भी है बाप। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। ये सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, क्योंकि मैं ही जड़ हूँ। यह फाउंडेशन है। फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं मुख्य बात यही बुद्धि में टिकानी है कि हम आत्मा भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है। सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। यह है बेहद का वैराग्य। उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे, बाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया है, इससे दिल मत लगाना, ये तो खत्म होनी है। रहना तो यहाँ ही है। बाबा कहते हैं रहना तो तुमने ऊपर ही है परम धाम में। जब तक लायक बन जाए हिसाब किताब सब चुकतू करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वह हैं सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया है बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा, उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार है जो बहुतों को शिक्षा देते पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है। सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है। विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे। यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर ये कैसे चली गई। हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर छीछी बन गई। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे
महारथियों को भी माया जोर से फत खाएगी। जैसे तुम माया को फत खा कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे, परंतु ओ माया आश्चर्यवंत सुनंती कथंती फिर भगंती गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकरा बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। नंबर 2, माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान सतगुरु परमपिता परमात्मा जी का बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन: जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। ओम शांति।